सुंबल, तुम गुस्से में हो कि तुमने आज मेकअप नहीं किया? अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया। मिसेस जमील ने तुम्हें अपने हाथ से पका हुआ खाना खिलाया होगा। जब वो नाराज होती है ना किसी से भी, तो फिर अपना पका हुआ खाना खिलाती हैं। खाने का तो सिर्फ बहाना था नुसरत। वो तो सिर्फ मुझे बुला के ये बताना चाह रही थी कि शायरों से उसके कितने ताल्लुकात हैं। एक बहुत बड़ा शायर बुलाया हुआ था उसने खाने पर। उसने मिसेस जमील पर नज़म भी लिखी। मिसेस जमील पे नज़म लिखी? मामा, उनके घर कागज नहीं है लिखने के लिए? वो ये भी कह रही थी कि वो उनकी शादी का सेहरा भी उसी शायर ने लिखा है। मामा, सेहरा तो पहना जाता है, इस पे लिखा कैसे जाता है? क्या होगा? अगले हफ्ते हमारे यहाँ खाना है, हम क्या करेंगे नुसरत? भाई हमने क्या करना है, हम भी किसी शायर को बुला लेंगे, किसी बहुत बड़े शायर को। उन्होंने जो शायर बुलाया था उसकी उम्र क्या थी? कोई 50 को साल तो होगा। तो हम फिर उससे भी बड़े शायर को बुलाएंगे, 70 साल के शायर। हाँ ठीक है, लेकिन बुलाएंगे कौन सा शायर? कोई बड़ा शायर होना चाहिए। बॉबी सोचो किसी बड़े शायर के बारे में। मामा, कोई आलम चन्ना जितना बड़ा शायर होना चाहिए। यस, मेरी किताब में ना मुख्तलिफ शायरों के नाम लिखे हैं। असदुल्ला गालिब, मीर तकी मार्केट। मीर तकी मीर लिखा हुआ है। हाँ, मीर तकी मीर, अलामा इकबाल, फैज अहमद फैज, जिंदा जावेद शायर हैं। सुंबल, हम जिंदा जावेद को बुला लेते हैं, ये जवान लगता है, हम यंगस्टर्स में घुल मिल जाएगा। नहीं, कोई बड़ा शायर होना चाहिए। किसी बड़े शायर का नाम बताओ। मामा, बड़ा शायर तो असदुल्ला गालिब है। हाँ। बस फिर ठीक है, हम असदुल्ला गालिब को ही बुलाएंगे। मैं खुशिया से बात करती हूँ। हेलो खुशिया। देखो खुशिया, हमें असदुल्ला गालिब चाहिए अगले हफ्ते खाने पर। तुम उन्हें फौरन कंफर्म कर लो। हाँ, ये तुम्हारे जिम्मे है, उन्हें लाना। हाँ देखो खुशिया, ये काम होना चाहिए, चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाए। ओके। अब पता चलेगा मिसेस जमील को। कहती थी शायद तो मुझे मिसेस जमील नहीं, मिसेस हसीनो जमील कहते हैं। हुमा प्लीज मुझे जल्दी से बताओ कि आजकल मुशायरों में टीनेजर्स क्या पहनते हैं। मैंने अपना ड्रेस सिलेक्ट करना है। मैंने तो फैसला किया कि मैं काम वाले कपड़े पहनूंगी। मामा, आप काम वाले कपड़े पहनेंगी तो काम वाली लगेंगी। बॉबी चुप करो, चुप करो। तुम चुप करके बैठते हो तो सियाने लगते हो। मुंह मत खुला करो बस। सुंदर, मुझे ये बताओ कि मुशायरे के लिए हमें गाँव तकिया भी चाहिए। गाँव तकिया? मामा, गाने वाले तकिए भी होते हैं? नुसरत मेरी बात सुनो। हाँ। ड्राइंग रूम में ना किसी किस्म की कोई कीमती चीज नहीं रखनी। क्यों? तुमने अखबार में नहीं पढ़ा कि फलां शायर ने मुशायरा लूट लिया? अब अगर असदुल्ला गालिब मुशायरा लूट गए तो हमारी तो सब कीमती चीजें गई ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लो, मैंने सोच लिया था, पर मैं ऐसे सोचता हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलने देता कि मैं सोचता हूँ। ये नहीं ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पछाना? नहीं पछाना। अगर आपने मुझे पछाना होता तो आप मुझे ऐसे ऐसे काम तो नहीं ना कहती। अल्लाह सोने ने भी हर किसी के हिस्से के बेवकूफ पैदा किए हुए हैं बीबी जी। क्या मतलब है खुशिया? मेरी बातों का कोई मतलब नहीं होता बीबी जी, और वैसे मैं मतलबी भी नहीं हूँ। हाँ जी, और मैंने वो असदुल्ला गालिब जो है उसकी तलाश कर ली है। अच्छा। आप बस मुझे ये बताएं कि आपको किस उम्र का असदुल्ला गालिब चाहिए? छोटी उम्र से लेकर बूढ़ा होने तक का गालिब मेरे पास स्टॉक में मौजूद है। क्या मतलब? हाँ, मैं अभी बताता हूँ। मौला खुश रखे बीबी जी, असल में मैंने ना इसकी लिस्ट बना ली थी पहले ही। मैंने कहा परेशानी ना हो बाद में। हाँ जी बीबी जी, एक असदुल्ला गालिब की पान की दुकान है पार्टी में, और एक असदुल्ला गालिब करता है अखबार में काम, और एक असदुल्ला गालिब की अपना सिरी पायों की दुकान है बीबी जी। और उसके पाए जो होते हैं ना बड़े ही पाए के होते हैं। वो जो फनकार नहीं कहते अक्सर कि हम बड़े पाए के फनकार हैं, उसमें बड़े पाए उसी गालिब के होते हैं। तो पोएट्री वाले असदुल्ला गालिब चाहिए। पोल्ट्री फार्म वाले भी हैं जी। हाँ, एक असदुल्ला गालिब ऐसे भी हैं जिनका अपना मुर्गी खाना भी है। खुशिया, हमें शायर चाहिए, शायर असदुल्ला गालिब। वो काम क्या करते हैं जी? शायर काम भी करते हैं। ओ खुशिया, वो शायर है, बहुत बड़े शायर। हाँ। आप मुझे पहले बता देती बीबी जी, शायरी से मुझे भी बड़ा लगाव है। वैसे जिस दिन मैंने शेव ना की हो, लोग मुझे भी शायरी समझते हैं। नहीं पहचानते।
आजम आ गए। तुम तो निकलो खुशिया, जल्दी भाग जाओ। खुदा हाफिज, बाय। आजम आप आ गए। आपका क्या ख्याल है? तुमने मुझे आप कहा। नुसरत, देखा तुमने आजम मेरी कितनी इज्जत करते हैं। आजम तुम नाराज हो? आजम मुझे पता है तुम्हारी आदत का, जिसकी तुमने बेइज्जती करनी होती है उसकी तुम ज्यादा इज्जत करने लगते हो। ये आप कहाँ की तैयारियां कर रहे हैं? क्यों भाभी? वो पापा, हमारे यहाँ शायर असदुल्ला गालिब तो नहीं आ रहे? वो आ भी नहीं सकते, उन्हें मरे हुए तो 100 साल हो गए। वो मर गए हैं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें अभी पता चला। तो मुझे अभी तो पता, मेरा मतलब है बॉबी, मेरे कमरे में अमजद इस्लाम अमजद की किताब पड़ी हुई थी, मिल नहीं रही है। पापा मैं ढूंढ देता हूँ। प्लीज। वो पापा क्या ढूंढना है? आइए मैं बताता हूँ। ओ नुसरत, सुना तुमने? वो तो मर चुके हैं। ओ खुदाया, मैं खुशिया से बात करती हूँ। हेलो। हाँ जी, सलाम अलैकुम। पहचाना? नहीं पहचाना? खुशी यही बात कर रहा हूँ जी। और बीबी जी, असदुल्ला गालिब चल पड़े हैं, कल शाम तक इंशाल्लाह वो खाने पर पहुंच जाएंगे, आप परेशान ना हो। असदुल्ला गालिब तो मर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? और बीबी जी, ये शायर लोग जो होते हैं रोज दिहाड़ी किसी ना किसी पर मरते रहते हैं, आप फिक्र नहीं करें, कल मैं इन्हें किसी पर नहीं मरने दूंगा। क्यों परेशान हो रही हैं आप? खुशिया देखो, वो जिंदा नहीं है। तो मैंने कौन सा कहा था जिंदा लाऊंगा, मौला खुश रखे। देखो खुशिया, हमें एक शायर चाहिए, मुर्दा मुर्दा नहीं चाहिए हमें। और बीबी जी, मशारों में शायर जो होते हैं वो थोक के हिसाब से मिलते हैं। हाँ जी, मैं उनके साथ पैकेज डील कर लूंगा, एक बड़े शायर के साथ 4 छोटे शायर मुफ्त मिल जाएंगे। नहीं खुशिया, हमें कई शायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक अच्छा बड़ा शायर चाहिए। अब एक मिनट, कोई नाम बताओ ना हमें अच्छा सा। मामा पापा अमजद इस्लाम अमजद का नाम ले रहे थे, उन्हीं को बुला लेते हैं। हाँ अच्छा, हाँ देखो खुशिया, तुम ऐसे करो कि अमजद इस्लाम अमजद को कल खाने पर कंफर्म कर लो। हाँ ठीक है, ओके। सुंबल बाजी, मुझे तो फैज, साहिल लुधियानवी और हफीज जालंधरी बड़े पसंद। हाय मानो, आहिस्ता बोलो, घर के किसी मर्द ने सुन लिया ना तो मसला हो जाएगा। तो आपको कोई पसंद नहीं है? अगर कोई पसंद होता तो शादी ना कर लेती। ओ छोड़ो इस बात को, मैंने ना अपनी सारी फ्रेंड्स को फोन करके बता दिया है। गुड। मिसेस इफ्तिखार को भी बता दूं, है? हेलो मिसेस इफ्तिखार, हाँ कैसी हो? बिजी हो? खैर मैं भी बहुत बिजी हूँ। हाँ मैंने खाने पे बुलाया ना आज शाम अमजद इस्लाम अमजद, जो बहुत बड़े शायर हैं, उनको। हाँ वो आजम के बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। नहीं मिसेस इफ्तिखार, फास्ट रोजे वाला नहीं। हाँ क्यों, तुम भी मिलना चाह रही हो? अच्छा ठीक है, तो फिर आ जाओ। हाँ नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने जितनी नज़में लिखी हैं ना, मेरे हाथों की चाय पीकर लिखी हैं। हाँ तुम भी आ जाओ, जरूर आ जाओ खाने पर, तुम पर भी मैं एक आध नज़म लिखवा ही दूंगी। हाँ ओके ओके बाय। सुंबल बाजी, आप क्या मुशायरा करवा के अदब को फरोग दे रही हैं? इससे क्या अदब को फरोग मिल जाता है? ठीक है, वो शायर जब शेर सुनाते हैं तो फिर यूं करते हैं ना, इस अदब से अदब करने का मौका मिल जाता होगा, तो उससे फिर अदब को फरोग मिल जाता होगा, है ना नुसरत? मैंने इनका ड्रामा वारिस भी देखा था, 70s में चला था। अच्छा खैर ये नहीं बताना चाहिए, इससे लोग उम्र का हिसाब लगाने लग जाते हैं। तुम लोग सुनो, मिसेस जमील के घर जब शायर शेर सुनाता था ना, तो मिसेस जमील कहती थी फिर सुनाओ। अब ये तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं कहना, ठीक है? इसलिए कि वो शायर ये ना समझे कि हमें शेर की समझ ही नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पहचाना? नहीं पहचाना? खुशियाँ बात कर रहा हूँ। और बीबी जी मसला हल हो गया जी, पूरा अमजद इस्लाम अमजद नहीं मिला जी, एक अमजद इस्लाम और एक सादा अमजद ले आओ जी, और दोनों मिलकर अमजद इस्लाम अमजद ही बन जाएंगे जी। क्या वो नहीं मिल रहे? ओ खुदाया, मैंने तो सबको बता दिया, अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया, और तुम कह रहे हो कि वो मिल नहीं रहे? बीबी जी 2 शायर हैं, बड़े टॉप के शायर हैं। हाँ जी, जैसे 2 गाने नहीं होते, इसी तरह ये दोनों मिलकर 2 गजलें लिखते हैं, उन्हें ले आऊं जी? तुम फजूल बातें बंद करो खुशिया। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेइज्जती हुई है। लो, मैंने समझा कुछ हो गया। खुशिया कह रहा है कि अमजद इस्लाम अमजद नहीं मिल रहे।
सब फ्रेंड्स को बता दिया, अब मैं क्या करूंगी? सब सोसाइटी की खवातीन मुझ पर हंसेंगी। मामा आप जोक सुनाएंगी क्या? मानो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। हुमा तुम आओ मेरे साथ। पर कहाँ? आओ तो सही ना। यही तो है फैमिली फ्रंट। अस्सलाम वालेकुम। पछाना नहीं पछाना? हाँ बीबी जी आप तो नाराज हो गए हैं। बीबी जी आप तो मेरे पुराने और पक्के गाहक हैं। अगर आप बुजुर्गों का हाथ मेरे सर से उठ गया मैं तो फिर गया ना। क्या हम बुजुर्ग हैं? बीबी जी मेरे हिसाब से तो आप कॉलेज की लड़कियां हैं। हाय सुंबल, एक तो ये साफ को बहुत है। हाँ ये तो है। नहीं पछाना, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे माशरे में बड़ी इज्जत दी हुई है। लेकिन खुशियाँ, सारी सोसाइटी की खवातीन आ जाएंगी, मेरी तो नाक कट जाएगी। बीबी जी मैंने सोसाइटी गर्ल तो देखी लेकिन सोसाइटी खवातीन कभी नहीं देखी। और जहां तक नाक की बात है, अगर कट भी गई ना तो मेरे सर्जन वाकफ हैं, वो जोड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। ये देख लेना कि जिस सर्जन के पास तुम जाओ उसके घर में कोई पिकासो की तस्वीर ना लगी हुई हो। खुशियाँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? बीबी जी मुंह की भी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। हाँ जी मेरे वाकफ है, मैं रायत करवा दूंगा आपको। खुशियाँ आप तो नाराज हो गए बीबी जी, आपको एक की बजाय मैं 2 अमजद सलाम अमजद लाकर दे दूंगा। बस आप मुझे ना एक दफा उनका चेहरा दिखा दे। बॉबी जाओ, वो तुम्हारे पापा की किताब है ना जिसपे अमजद साहब की तस्वीर छपी हुई है, वो जाके खुशियाँ को दिखा दो। चलो जाओ। जी बेटा, कैसे आए आप? गाड़ी पर? वो सर हमारे घर में सब आपके बहुत फैन हैं। हैं? हमारे घर में तो कोई फैन नहीं है, सब एयर कंडीशनर्स हैं। वो सर हम आपको अपने घर खाने पर बुलाने आए हैं आज ही। नहीं बेटा, आज तो मुमकिन नहीं होगा, सॉरी। वो जी हमारी इज्जत का सवाल है। सॉरी बेटा, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। वो जी हमारी इज्जत का सवाल है दरअसल। अब क्या होगा? वो जी हाँ याद आया, जिंदगी मौत का सवाल है। हुआ कि भाई को ब्लड कैंसर हो गया है। भाई को ब्लड कैंसर है? जी वो ब्लड कैंसर है ना बेचारे को, वो उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले आपका ऑटोग्राफ ले ले। हाँ जी। वो प्लीज आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। वो बिस्तर से उठ नहीं सकता वरना वो खुद आता। आपकी शायरी का दीवाना है वो। हैं? इनकी शायरी पढ़कर लोग दीवाने हो जाते हैं? वो सब प्लीज, आप तो बड़े हसास बंदे हैं, एक मरने वाले की ख्वाहिश पूरी करेंगे ना? रज़ाक, क्या अपॉइंटमेंट है मेरी आज की? कौन है? वो बाहर अमजद इस्लाम अमजद आए हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया। तो तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लेकर आए? लाता हूँ। तुम किधर जा रहे हो? वो तुम्हें ही तो मिलने आए हैं। वो मुझे मिलने आए हैं। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना मशहूर हूँ। तुम्हें ब्लड कैंसर है, जाओ ऊपर कमरे में लेटो। हुमा किसी को नहीं बताना, हम सुंबल बाजी को सरप्राइज देंगे, ठीक है? तुम तो चलो। ये हैं जी हुमा के भाई, ये कई सालों से बिस्तर पर हैं। पापा भी इसे बैड बॉय नहीं बेड बॉय कहते हैं। ये तो अभी दरवाजे पर। वो मैंने आपको देख के ये तो नहीं कहा था कि मामा अमजद इस्लाम अमजद आ गए। ये ना खुद चलते हैं ना इनका दिमाग चलता है। आपकी कैसी तबीयत है बेटा? हाउ यू फीलिंग? बहुत अच्छी है। अभी पिछले हफ्ते मैंने रेस में फर्स्ट इनाम जीता था, तो आपकी किताब इनाम में मिली थी। बेचारे ख्यालों में ये रेसें जीतते रहते हैं। बॉबी ऑटोग्राफ ले लो ना। कौन सा ऑटोग्राफ? वो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी ना ऑटोग्राफ लेने की। हाँ वो हाथ पे दे दो ना। बीमारी की वजह से ऐसा हो गया। बॉबी तुमने तो इनकी किताब पर इनसे ऑटोग्राफ लेना था ना, ले लो ना। हाँ अभी लेता हूँ। बेवकूफ, उठना नहीं। आपको देखकर आपके आने की खुशी में हाइपर एक्साइटेड हो गया है। आप इसको कोई ऐसी नज़म सुनाए ना अपनी कि बेचारा सुकून से मर सके। क्या? वो सीढ़ियों वाली सुनाएं, कॉलेज की लड़की वाली। मैं बड़ा रोमांटिक हूँ। मेरी बात सुनो। बस थोड़ी देर, एक मिनट। नुसरत, अमजद साहब तो अभी तक नहीं आए।
अस्सलाम वालेकुम। पिशाना नहीं पिशाना। खुशिया तुम फिर अकेले आ गए हो, मुंह उठा के अमजद साहब कहाँ हैं? आ गए हैं। असल में बीबी जी ये जो शायर होते हैं ना ये बड़े हसास होते हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाए तो इनके दिल को ठेस पहुंच जाती है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि जरा आप अलर्ट हो जाएं। अच्छा ठीक तो वाकई आ गए हैं ना? आ गए हैं। आए जी, आए ना। आए, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप अपने ही घर में दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए बीबी जी, ये फोटो, ये अमजद इस्लाम अमजद बिल्कुल देख ले एक जैसी है। अगर जरा सा भी फर्क हो ना तो एडवांस वापस। आइए ना। आइए। रखे बस आदाब। यूं नहीं कहना आदाब, इस तरह इससे कोई ये मुराद ले लेगा कि आ और दाब। जी तो अमजद इस्लाम अमजद साहब आप क्या पसंद फरमाएंगे? कॉफी? कॉफी ठीक रहेगी। मैं बुल्ले शाह की कॉफी पेश करता हूँ। सुना लेना, पहले कुछ बातें तो हो जाएं। बातें हो जाएं। तो हम अमजद साहब आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी आजकल मैं वो बाल उगाने वाला तेल बना रहा हूँ। असल में अपना शायर है ना जी, तो शायरों को जुल्फें बड़ी पसंद होती हैं। ये तेल अपने लिए नहीं बना रहे, असल में अदब की खिदमत कर रहे हैं बीबी जी। हाँ जी, आप ये देखें कि आप अपनी इनकी कोई परेशानी नहीं है, इनकी परेशानी तो है ही नहीं है, बस दूर तक पेशानी है। अमजद साहब, आपकी जिंदगी का कोई अहम और ना भूलने वाला वाकया? जी वो आपके घर आना, मेरा मतलब है कि एक दफा कॉलेज के लड़कों ने मुझे लोहे की कंघी पेश कर दी थी। अच्छा, वो आपकी बुक्स ना हॉट केक की तरह बिकती हैं। मेरी किताबें बिक्रियों में बिक रही। असल में इनकी किताबें हॉट केकों की तरह बिकती हैं, 100 रुपए फी किलो। आप कैसी बातें कर रहे हैं अमजद साहब? आपका ड्रामा वारिस बहुत मशहूर हुआ, क्यों? मेरा ड्रामा? मुझे तो नहीं पता। असल में इतने ड्रामा में काम किया है, याद नहीं रहा होगा। अमजद साहब, मैं भी आपकी बहुत फैन हूँ। आपकी ताजा तरीन किताब कौन सी है? मर गए। वाह वाह वाह, कितना अच्छा नाम है, मर गए। देखो जी, बड़े शायर हैं, बड़े शायरों की बड़ी बातें हैं। छोड़े जी इस बात को अमजद इस्लाम अमजद साहब। आप ये बताइए कि आपने कौन सा गाना बनाया है? गाना बनाया है? मैंने बनाया? हाँ, इनका वो गाना कितना मशहूर हुआ है, जीटी रोड ते ब्रेकां वज्जियां नी बिल्लो तेरी डोर वेख के। ये अमजद साहब ने बनाया है? नहीं, इसीलिए तो मशहूर हुआ है। आप कैसे लिखते हैं? जी मैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं पेन से लिखता हूँ। आप एक गजल लिखने में कितनी देर लगाते हैं? बस कुछ ज्यादा नहीं, बस 1 महीना। महीने में? 1 महीना क्या कर रहे हो? चलो कुछ कम कर दो, 15 दिन कर दो। क्या कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हैं? 15 दिन? वो क्या समझेगा कि एक गजल को 15 दिन लगाते? इतना बड़ा शायर हो के छोटे शायरों वाली बात नहीं करनी। बाजी देर कहाँ लगाते हैं, ये तो गजल ऐसे लिख देते हैं। सुना है आप मोहब्बत की शायरी बड़ी अच्छी करते हैं। आहिस्ता बोले जी, शादीशुदा हैं। लोग आपसे ऑटोग्राफ तो बहुत मांगते होंगे। ऑटो? हाँ, ऑटो मुझसे मांगते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं देता। एक दफा एक को दे दिया था, उसने गाड़ी में दे मारा। पहले मैं ऑटो का ही काम करता था। मैंने आपकी बहुत सी किताबें पढ़ी, आपको अपनी कौन सी किताब पसंद है? मैंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? क्या इनको नहीं पता इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? मौला खुश रखे जो तो इतना लिखते हैं। इन्होंने तो मोटरसाइकिल पर भी ड्राइवर रखा हुआ है। पीछे बैठे लिखते रहते हैं ना, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। और वैसे भी अगर शायर लोग अपनी किताबें आप पढ़ने लगे तो लिखेंगे कब? अच्छा, आप ये बताइए अमजद इस्लाम अमजद साहब कि आपने की कौन कौन सी किताब शाया हुई है? मेरी तो सब किताबें शाया हो गई। आप तो अजीम शायर हैं। तुमने तो कहा था कि मेरा नाम अमजद है, और ये अजीम कह रही है। नहीं जी नहीं, वैसे इनकी शक्ल जो है ना हर शायर से मिलती है, ये अजीम नहीं है। जैसे मरीज अपना आधा डॉक्टर नहीं हो जाता, इसी तरह डॉक्टर आधा मरीज हो जाता है। इसी तरह शायरों के रोल कर करके ये आधे शायर हो गए हैं। अब ये है अमजद इस्लाम अमजद साहब कि हम आपको अब खाने से पहले ज़हमत कलाम देंगे। जी वो कह रहे हैं कि अपने कलाम से ज़हमत दें। अच्छा, वो अर्ज किया है। मेरे पूरे पैसे कब मिलेंगे? हाँ, तो वो अर्ज किया है कि किया नहीं कहना। हाँ, वो समझेंगे कि छोटे शायर हो, इन्हें ऑर्डर लगाओ, बल्कि कहो कि इरशाद। हाँ, इरशाद। जी आपने मुझसे कुछ कहा अमजद साहब? जी नहीं,
मिसेस इरशाद, आपको नहीं कह रहे, वो वैसे ही कह रहे हैं, जब शायर अपना कलाम सुनाते हैं तो कहते हैं इरशाद। आपसे नहीं बात कर रहे हैं। हाँ जी, इरशाद। यही तो है फैमिली फ्रंट। कि खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, कैसा ये पैगाम रसां है, क्या क्या खबरें लाया है। खिड़की खोल के बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की बातें तुमसे कहने आया है। आप बहुत अच्छा सुनाते हैं। ये नहीं कहते, कहते हैं आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप लिखते हैं? क्या आपके पास टाइपराइटर नहीं है? हुमा, नीचे जाके देखो, अगर और मेहमान आ गए हैं तो अपनी मामा को सरप्राइज दो कि अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद हैं। सब बस हम आपका थोड़ा सा और टाइम लेंगे। हमने आपके आने की खुशी में और मेहमानों को भी बुला लिया है। मैं अभी आई। क्या हुआ? पापा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरे जरा सर में दर्द है बेटा। लेकिन पापा आपके कमरे में तो कौन है मेरे कमरे में? अस्सलाम वालेकुम जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब, आप हमारे गरीब खाने पे, इतनी बड़ी शख्सियत जी। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी मुझे। देखिए आज कितना खुशी का मौका है, आप हमारे घर पे तशरीफ लाए हैं। शुक्रिया, आपके बेटे के सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जी हाँ, इसका सुनकर तो मुझे भी अफसोस ही होता है जी। बॉबी आप जाइए, अमजद साहब आए हैं, कुछ चाय वगैरह लेके आइए। उठिए। जी पापा। ये चल सकता है? मुझे तो बताया गया था इसे ब्लड कैंसर है और ये बिस्तर से उठ नहीं सकता। जी वो पापा मुझे तो नहीं पता था मुझे कैंसर है, ये तो मुझे मानो ने बताया था। वो आजम भाई, सुंबल बाजी, इस तरह की शख्सियत को इस तरह बुलाना इंतहाई बदतमीजी की बात है। आप लोगों को पता है इनका वक्त कितना कीमती होता है? आप तशरीफ रखिए जी, मैं अभी हाजिर होता हूँ, प्लीज। सुंबल, कीमत दो आने ज्यादा नहीं। तो एक मिनट, मेरा लगता है आजम आ गए। सुंबल बाहर आना। आजम, तुम यहाँ खड़े हो? खैर ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं यहां खड़ा हूं या वहां खड़ा हूं या वहां खड़ा हूं। आप ये बताइए कि आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्यों आजम, क्या तुम्हें शर्माती हुई मैं अच्छी लगती हूँ? सुंबल खुदा का वास्ता है, तुमने अमजद इस्लाम अमजद को ये कह के बुलवाया कि बॉबी को ब्लड कैंसर है? हरगिज नहीं। तुम चाहो तो अमजद साहब से खुद पूछ लो। अमजद साहब ने ही मुझे बताया है ये। अच्छा, तुम मेरे सामने पूछो। आओ मेरे साथ अंदर। कहां अंदर? आओ तो ऊपर बैठे। नहीं आजम, वो अंदर बैठे अपना कलाम सुना रहे हैं और उनका कलाम सुनकर इतनी हंसी आ रही है, मैं तुम्हें कि क्या बताऊं। तो आओ ना, मेरे सामने पूछो। नहीं तुम पूछो, ये उन्होंने कहा कि आओ अंदर। अगर मैं बता रही हूँ ना, ये देखो, ये है अमजद इस्लाम अमजद साहब। ये है अमजद इस्लाम अमजद साहब? हाँ जी यही है जी अमजद इस्लाम अमजद साहब। खुश ये पहचान तो नहीं लिया इसने कि कहीं। और सुने, बात सुने, ये है मेरे शौहर आजम। माफ कीजिएगा, आप वही अमजद इस्लाम अमजद हैं जिन्होंने वारिस, दहलीज, समंदर, दिन रात ये सब लिखे हैं? हाँ जी दिन रात लिखा जी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सारे ड्रामे मैंने लिखे हैं? असल में जी ड्रामों में काम करते हैं ना जी। ऐसी रौनक लगाते हैं अमजद साहब, मैं बता नहीं सकता, हंसा हंसा के टेंशन कर देते हैं। अच्छा अमजद इस्लाम अमजद साहब, मैं इससे पहले दोहा कतर में होता था, आप कभी आए थे दोहे? हाँ जी, दोहे मैंने बड़े लगाए हैं दोहे। मैं चलता हूँ, मैंने और भी फंक्शंस पे जाना है, आजकल सीजन है ना जी। मैं भी चलता हूँ जी, मैंने बच्चों को स्कूल से लेना है। नहीं आप प्लीज आप तशरीफ रखिए। एक्चुअली हमारे घर में एक और मोजिस मेहमान भी आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे भी मिल लें। मैं बुलाता हूँ। तुम जाओ, आप बैठे ना, मानो बैठे ना, अभी एक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान से। मानो आइए अमजद साहब, आइए लीजिए मिलिए, अमजद इस्लाम अमजद साहब। बीबी जी कैसी लग रही हूँ? हाय सुंबल, आज तो तुम बिल्कुल मेरी तरह से यंग लग रही। क्या? इसका मतलब है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। हुमा तुम बताओ। मामा तारीफ करनी है या सच बोलना? चुप ही कर जाओ तुम लोग तो। देखना मेरी भांजी आएगी ना नादिया, वो मेरी कितनी तारीफें करेगी। बिल्कुल मुझ पे गई है। पर सुंबल तुम तो ये कह रही थी कि उसको पढ़ने का बहुत शौक है। वो अभी तक नहीं आया।
फ्लाइट लेट हो गई होगी। मामा क्या फ्लाइट रेलवे के ताउन से आ रही है? देखो सुबह वो पहुंची होगी कराची, नाइट कोच से उसे लाहौर आना था। हाँ, पर सड़कें इतनी खराब है, जहाज लेट ना हो तो और क्या हो। मामा लगता है नादिया आ गई। नादिया, मामा देखिए कौन है। नादिया तुम आ गई। शक है आंटी। आंटी आप इतनी बड़ी बड़ी क्यों लग रही हैं? क्या? वैसे सुंदर अमेरिकी बच्चे कितने सच्चे होते हैं। वैसे होते तो पाकिस्तानी बच्चे भी सच्चे, पर वो जरा बड़े हो जाते हैं ना। नादिया आओ बैठो। आओ। Who's the old lady? क्या मैं ओल्ड लगती हूँ? नहीं, ऐसे ही मजाक कर रही है। मेरी नंद नुसरत। नंद, सिस्टर इन लॉ। नहीं नादिया, मेरी कोई सिस्टर लॉ नहीं पढ़ रही। वो जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ होता है ना, इस तरह सिस्टर इन लॉ होता है। हाँ, मगर मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, तो फिर मैं सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती हूँ? अच्छा मेरी बात सुनो, वो आप ही यानी तुम्हारी अम्मी कैसी? भाई इतनी सख्त मिजाज है वो, इतनी सख्त मिजाज है कि जब खुदा हाफिज कह रही होती है लगता है अगले को जाने का हुक्म दे रही है। मैं उनसे बड़ा डरती हूँ। आंटी आप मेरे अब्बू पे गई हैं। ये तुम अपना साजो सामान खुद ही लेकर आई हो? साजो सामान? सास तो नहीं लाई आंटी, सामान ले आई हूँ। बॉबी कहाँ है? उसे तो मैं नहीं लेके आई। वो ट्रैवलिंग से डॉगीज बीमार हो जाते हैं ना। वो भाई की बात कर रही हैं, वो आपको लेने गए थे ना एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट? वहां तो कोई नहीं आया, मैं खुद ही इंतजार करते करते टैक्सी पकड़ के आ गई। आंटी सारी दुनिया के टैक्सी वाले, खावंद और पॉलिटिशियंस एक जैसे होते हैं। नादिया, ये इतना भारी सामान तुम सारा खुद उठा कर लाई हो? आंटी ट्रैवलिंग में सबसे भारी सामान ना अपनी खाली पॉकेट होती है। अब देखो नादिया, ये तुम मुझे आंटी नहीं कहोगी। ओके आंटी, आइंदा से आपको आंटी नहीं कहूंगी। फिर आंटी? सॉरी आंटी। आओ नादिया, मैं आपको आपका कमरा दिखाऊं। सी यू लेटर आंटी। उफ नुसरत, आखिर ये बॉबी कहाँ रह गया? ये कोई काम सही तरीके से नहीं करता। बड़ा होकर यकीनन सियासतदान बनेगा। मामा, नादिया नहीं मिली। तुमने ऐनक उतार दी होगी। बॉबी, तुम हर लड़की को देखकर ऐनक क्यों उतार देते हो बेटा? इस तरह वो खूबसूरत नजर आती हैं। मामा मैंने हर लड़की से पूछा पर कोई नादिया निकली ही नहीं। एक नादिया निकली, मैं उसे गाड़ी में बिठाने लगा तो उसका खावन निकल आया। मामा अब मुझे नादिया को लेने ना भेजना, बड़ी मार पड़ती है। बॉबी तुम बहाने कर रहे हो, तुम तो गए नहीं हो। फुप्पो मैंने सारी फ्लाइंग कोचें छान मारी। मैंने तुम्हें कहा था वो नाइट कोच से आ रही है कराची से। मामा मैंने लारी अड्डे वालों से पूछा था, वो कह रहे थे कि कोई कोच नाइट को कराची से नहीं आती है। मामा मैंने तो ना गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद की कोचें भी देख ली। अब मैं कितना सही हूँ। नादिया आई नहीं। आ गई है, वो अंदर है। वो अंदर है? जी जी एक मिनट जी। सुंबल, तुम्हारी बीबी जान का फोन है अमेरिका से। बीबी जान का फोन है? जी बीबी जान, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 नहीं, वो दरअसल क्या, हाँ सारी लड़कियां तो गई हैं बाजार। नहीं सुंबल, सारी लड़कियां कहाँ गई हैं? मैं तो यहीं पर हूँ। जी बीबी जान, जी नहीं वो गई हैं मेहंदी लगवाने। नहीं बीबी जान, मैं बेजार नहीं हूँ बीबी जान। लड़कियां बाजार गई हैं मेहंदी लगवाने। नहीं बीबी जान, मेहंदी हसन को सुनने नहीं गई, मेहंदी लगवाने गई है, मेहंदी हाथ पे। जी सुंबल, उनको बताओ ना कि हमारे यहाँ रमजान के बाद ईद आती है। दरअसल बीबी जान वो बात है कि हमारे यहाँ ना वो रमजान के बाद ईद आती है। हाँ जी जी बीबी जान। नहीं बीबी जान आती होगी, हर जगह ही आती है जी। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि इसलिए लड़कियां बाजार गई हैं। जी जी नहीं बीबी जान, विंडो शॉपिंग नहीं। देखिए हमने कहाँ लगानी है विंडो। नहीं वो विंडो लेने नहीं गई। तो बीबी जान तो बाल की खाल उतारती हैं। बाल की खाल उतारती हैं? जी जी। सुंबल, इनकी वहां पर गोश्त की दुकान है। आपने नादिया को ईद के लिए नहीं भेजा? शादी? मेरी शादी का कह रही होंगी, कोई ऐसी जल्दी नहीं। अच्छा आपने है लड़की वाले आ रहे हैं यहाँ? अच्छा अगर उन्हें पसंद आ गई तो। अच्छा जी, क्या आप भी आ रही हैं?
नहीं हाँ, नहीं अच्छा नहीं आप जरूर आइए, उसमें क्या है बीबी जान। नहीं बीबी जान, नादिया जरूर पसंद आ जाएगी उन्हें, क्यों नहीं पसंद आएगी, इतनी तो अच्छी लड़की है वो। हाँ जी नहीं नहीं बीबी जान, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। नहीं बीबी जान, मैं बड़ी हो गई हूँ, नहीं अब मैं बहुत सियानी हो गई हूँ जी। अच्छा हाँ ओके बीबी जान, खुदा हाफिज, बाय बाय, ओके। हाय सुंबल, हमारे घर में भी शादी होगी, तुम्हारी शादी के बाद हमारे घर में कोई शादी नहीं होगी। कि मैं ना दबके के काम वाले कपड़े पहनूं। भाई ये इनको दबके का काम क्यों कहते हैं? क्या इनको बनाते हुए दबके मारे जाते हैं? नहीं पता क्या मैं ये समझती हूँ कि तुम फौरन ही ढोलकी का इंतजाम कर लो, क्योंकि गाना गाए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया है। वैसे सुंबल, तुम तो गाना बिल्कुल मत गाना। क्यों? तुम्हारा गाना तो सुन के मेरा गला खराब हो जाता है। भाई बॉबी के साथ तो बड़ा मजा आता है, बहुत हंसाने वाली बातें करता है। मैं तो बड़ा संजीदा और पुरबकार शख्सियत हूँ। क्यों मामा? बॉबी संजीदा तो ठीक है, पर वकार कौन शख्सियत है? माँ हमारे घर में शादी होने वाली है। फूफू की शादी हो रही है, मुबारक फूफू। मेरी नहीं, बड़ा मजा आएगा। मैंने तो कभी मशर की शादी नहीं देखी। ये शादी हो किसकी रही है? मामा पापा की तो हो चुकी है, कहीं मेरी शादी तो नहीं हो रही? आंटी मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। यार सारे शौहर एक ही जैसे होते हैं, बस उनकी शक्लें जरा मुख्तलिफ होती हैं ताकि अपना अपना पहचानने में आसानी हो। आंटी वो दरअसल अमेरिका में ना मेरा एक क्लास फेलो था, अब वो यहाँ आ गया है। आंटी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बीबी जान तो पहले ही मुझ पे एतबार नहीं करती, कह रही थी सुंबल गड़बड़ ना करना। आंटी प्लीज प्लीज। अच्छा फिर उसे बुला लो, कहो अपने माँ बाप को भेजे, मैं देखती हूँ। आंटी थैंक यू आंटी। आंटी मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो अब्बास। हेलो नादिया, तुम? हाय, हाउ आर यू? कैसी हो? ठीक हो? अच्छा खैरियत से पहुंच गई थी ना? वो अपने घर वालों को भेज रहे हैं। यही तो है फैमिली फ्रंट। बॉबी सोचो नादिया की शादी गलत जगह पर होने से कैसे रोकी जाए? शादी कैसे रोकी जाए? मामा मैं ना पाकिस्तानी फिल्में ले आता हूँ, उसमें शादी रोकने के बड़े तरीके हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि दरवाजे के ऊपर एक नोटिस लगा देते हैं कि घर में दाखिला मना है। वो नादिया की अम्मी ने जो रिश्ते वाले भेजे हैं ना, वो आएंगे, वो पढ़ेंगे और वो वापस चले जाएंगे। मामा मैं उन पे कुत्ता छोड़ देता हूँ, मेरे क्लास फेलोज के पास ना बड़े कुत्ते हैं। मामा इसकी क्लास फेलो का जब कुत्ता बीमार होता है ना, तो वो इसी को टीका लगवाने भेजती है। कुत्ता बीमार होता है और टीका बॉबी को लगवाने भेजते हैं? क्यों? नहीं, डॉक्टर से कुत्ते को टीका लगवाने। वो ना मैं इसलिए चला जाता हूँ कि मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, और वैसे भी इंसान कुत्ते का वफादार साथी है। कुत्ता इंसान का वफादार साथी है। अगर बहरहाल छोड़ो, मैं कह रही हूँ कि तुम सोचो। यस आजकल ना शाम के बाद शादी करने वाले को पकड़ लेते हैं, तो मैं उनके रास्ते में कील फेंक दूंगा, उनका टायर पंक्चर हो जाएगा और वो शाम के बाद पहुंचेंगे, पकड़े जाएंगे। नहीं बॉबी नहीं, हमें कोई ऐसा तरीका सोचना है कि लड़के वाले नादिया को नापसंद कर दें, क्योंकि हमने अगर कुछ किया तो बीबी जान तो पहले ही मुझे बहुत बेवकूफ समझती हैं। हाय सुंबल, वैसे बीबी जान तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझती हैं। बहरहाल सोचो। आइडिया। यस आ गए? पता नहीं, अरे वो जो है तुम्हारा खतरबाज, उसने क्यों नहीं भेजा माँ बाप को आखिर? मामा हाँ
वो लोग आ गए हैं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम लड़की के भाई हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उसका कजन हूँ। मामा, कजन में बड़ा मार्जिन होता है ना। हाँ पपी, बड़ा मार्जिन होता है। अच्छा, ये वही लोग हैं ना जिन्हें बीबी जान ने भेजा है? हाँ, और क्या? अच्छा देखो, अब अगर वो हमारी लड़की को नापसंद कर दें तो हमारी नादिया की जान बच जाएगी, है ना? अच्छा खैर, बहरहाल चलो आ जाओ। नहीं, तुम ठहरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे 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 बैठे। थैंक यू थैंक यू। ये मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर जैगम। जी जी जी, बताया मुझे बॉबी ने। जी, इसे कैसे पता चला कि ये मेरे शौहर हैं? वो इससे देख लिया होगा ना कि आप इन्हें डांट रही हैं। जी, डॉक्टर साहब लड़की को देखने के लिए आए हैं। आपको कैसे पता चला कि लड़की बीमार है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि रिश्ता देखने के लिए आप लड़की की वालदा हैं? जी नहीं, मैं उसकी आंट हूँ। मामा, आंट तो चूंटी को कहते हैं। आपने ये सूट कहाँ से सिलवाया है? वो जी, आप लड़की को तो बुलवाएं। अब मैं उसे लेकर आती हूँ। चलो हुमा, चलो। ओ नहीं, इधर। ध्यान से। अच्छा, ये लड़की की माँ है। मैं माँ लगती हूँ? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। आई एम सॉरी, वो दरअसल ऐनक का नंबर बदलने वाला है ना, इसलिए। लड़की है। ये हमारी फुप्पा तो नहीं है, ये तो लड़की है। लड़की है ना, इसीलिए कॉलेज नहीं जाती। वो वहाँ लिखा होता है ना, कॉलेज बराए खवातीन, तो ये खातून तो है नहीं, ये तो लड़की है। हमें तो पता चला था कि लड़की बाहर पढ़ती है। हाँ ठीक पता चला था, ये बाहर ही पढ़ती है, घर में तो इसने कभी नहीं पढ़ा। इब्तदाई तालीम अमेरिका के कौन से शहर से हासिल की है? मुरीद के से। मुरीद के अमेरिका में है? हाँ है, क्यों नहीं है? हो दरअसल जी, अमेरिका है ही इतना बड़ा, हो सकता है। तो वैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जिस जमाने में ये पैदा हुई थी ना, ये डेट वेट लिखने का रिवाज नहीं था, इसलिए लिखी ही नहीं पता। वो लड़का कह रहा था कि ये उसके साथ मेडिकल में है। वो बीमार रहती है ना, अस्पताल में दाखिल रहती है, इसलिए कह रहा होगा कि मेडिकल में है। क्या बीमारी है? मैं डॉक्टर हूँ। वो पता है, इसकी ना उम्र बढ़ जाती है हर साल, ये बीमारी है। मेरा बेटा मुझ पे गया है, मेरी ही तरह बूढ़ी औरतें पसंद करता है। क्या? मैं बूढ़ी हूँ? क्या हुआ? नहीं हुई, क्या हुआ? अब वही जो हर घर में होता है हर वक्त। लड़की बहुत बोलती है, मतलब है अच्छा बोलती है। बड़ी शरीफ बच्ची है, बड़ी ही शरीफ बच्ची है। इसने तो आज तक क्लिंटन की तस्वीर भी नहीं देखी है। नुसरत, चलो ना चाय बना कर दो। ये पड़ी है ना सामने, तो पी ले। हाँ पिए। लड़की का नाम नादिया नहीं, ये तो नुसरत। आपको क्या, मैं जो मर्जी नाम रखूं, फूल को किसी नाम से भी पुकारा जाए वो तो फूला ही रहता है। जरा गुस्से वाली तबीयत है। गुस्से में तो ये पागल हो जाती हैं, जो बर्तन भी सामने हो सर पे मार देती हैं। किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? क्या आप मुझे पागल कह रही हैं? आपकी अब यह सजा है कि मेरे हाथ की बनी हुई खीर खानी पड़ेगी। मुझे तो शुगर है। आप ये खाएं, वरना नहीं, देखिए बात सुने प्लीज, आप ये खा लें खुदा के लिए, वरना ये पूरा डोंगा ही आपको खिला दे। कुछ नहीं होता, ये लो, थोड़ी सी खा ले, कुछ नहीं होता। इससे कुछ होना होता तो हमारी बिल्ली को ना हो जाता है, जिसने इसमें से खाई है। ये बिल्ली ने छोड़ा हुआ इसे, बिल्ली की झूठी है ये। ओहो, ये आपने क्या किया? आपने बच्ची को रुला दिया। क्या किया आपने? अब आप मुझे सॉरी करें, इनसे कहेंगे ये मुझसे सॉरी करें। भाई आप सॉरी कर लेना प्लीज, अभी नुसरत भी कर तो मैं कह देता हूँ भाई, सॉरी। सॉरी करें नुसरत। दरअसल आप माफ कीजिएगा, माइंड ना कीजिएगा, बच्ची का ना दिमाग जरा। लड़की का नहीं, दिमाग हमारे बेटे का खराब है। चलो जैगम, मैं अब यहाँ रुकना नहीं चाहती, उठो। आप एक मिनट रुके, आप ये तो बताते जाएं कि आपने ये सूट कहाँ से सिलवाया? यार तुमने सिलवाना है? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं वहां से ना सिलवाऊं। अच्छा बात सुने, आप हमें रिश्ते का तो बताएं ना। हमारे यहाँ तो सुबह दोपहर शाम रिश्ते आते हैं। सुबह दोपहर शाम?
डॉक्टरों के। मेरी बात सुने, आप ये बता दें कि आपको ये लड़की पसंद नहीं आई ना? हम माजुद ख्वाह हैं। तो आपको लड़की पसंद नहीं आई? जी नहीं। तो बीबी जान को बता देंगी ना? ओह भाई, जिसे कहोगे बता देंगे। तो बताओ, हमें लड़की पसंद नहीं है और ये लोग खुश हो रहे हैं। तो इसीलिए तो दिमाग ही खराब है सब लोगों का। चलो जैगम। हाँ जाओ जैगम। नादिया को बताएं। तुमने देखा नादिया, हमने तुमको उनको ना दिया। मिसेस आंटी ने अच्छी एक्टिंग की। आंटी नहीं कहती। अच्छा। मामा मामा मामा, दूसरे मेहमान भी आ गए। अब्बास आया साथ? नहीं, वो नहीं आए, उसके घर वाले आए हैं सिर्फ। अच्छा, तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा। हाँ, हम जाके ना तुम्हारी इतनी तारीफें करते हैं कि अभी शादी हो जाएगी। बीबी जान का वहाँ बहुत बड़ा स्टोर है, हमारा बेटा वहाँ जाके राज करेगा। ओह, राज का काम करना है तो यहाँ थोड़ा है, चारों तरफ तो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नादिया की खाला हूँ और ये मेरे बच्चे हैं। जी नहीं, दोनों बच्चे नहीं हैं, ये बच्चा है और मैं बच्ची हूँ। मैं लड़के की माँ हूँ और ये मेरे भाई हैं। लाल बेग। लाल बेग, कितनी दफा कहा है कि लाल बेग आ जाती है, दरवाजा बंद रखा करो बाथरूम का। किधर है लाल बेग, किधर है? दरवाजा बेशक खुला रखे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपने सही कहा। अच्छा खैर, एक मिनट। बैठे। हाँ। आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? इसलिए कि जब से आपके आने का सुना है ना, नादिया तो कुकिंग में मसरूफ है। हमें तो जी ऐसी घरेलू लड़की पसंद है जो खाना भी खुद पकाए और पर्दे का भी ख्याल रखे। कितनी अच्छी लग रही है। ओह, तुम्हारा फोन। हेलो अब्बास? हैं? क्या? नहीं। क्या हुआ? अच्छा, मुझे नहीं पता, बहरहाल जल्दी करो, वो लोग बैठे हैं। आंटी। हाँ, मुझे आंटी मत कहो। सॉरी आंटी। फिर आंटी? अब्बास का फोन था। हाँ, तो फिर क्या है? वो जिन लोगों को हमने भगाया है ना, हाँ? वो अब्बास के माँ बाप थे। ये जो लोग हैं, ये बीबी जान ने भेजे। तो अब क्या होगा? ओह, अब क्या होगा? अब आप खाएं और खाएं, ये नादिया ने खुद बनाया है, मैं साथ वाली बेकरी से तो नहीं लाया। लड़की को बुलाए ना। अभी आ रही है। दरअसल उसे दौरा पड़ा हुआ है, उसे मिर्गी है ना। सो क्यूट। मगर हमने तो सुना था कि लड़की खुद इलाज करती है। करती है, अपना इलाज खुद ही करती है, इसलिए कि मरीज भी तो आधा डॉक्टर होता है। शामी बड़े मजे के। बहुत अच्छे बनाए, पिछले साल बनाए थे अमेरिका में। वहां मरीजों के लिए अस्पताल में ना मरीज बचे ही नहीं, वरना शामी कहाँ बचते। मछली की बच्ची है, खुद ही सीख लेगी। मछली की बच्ची है, जब से आई है डिस्को लगा के डांस कर रही है। चुप। आप लड़की को बुलाएं, मैं खुद बात करती हूँ ताकि उसकी माँ को बता सकूं। क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। नादिया, नादिया। आओ। हेलो ओल्ड लेडी। क्या मैं ओल्ड हूँ? ये आपकी तारीफ कर रही हैं, कह रही हैं ओल्ड इज गोल्ड। आपने गोल्ड भी तो खासा पहन रखा है। ये कौन? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? नहीं, अब इतने बड़े तो नहीं लग रही है, मुझे तो काफी यंग से लग रही है। थैंक यू। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। आप क्या पियेंगे, ठंडा या गरम? कॉफी पियेंगे। तो आप ऐसा करें कि यहाँ से बाहर चले जाएं, कोने के ऊपर एक कॉफी शॉप है और वहां पर काफी सारी कॉफी आपको मिल जाएगी डिस्काउंट में, वो आप खरीद लें और पी लें। मेरा ख्याल है हम चलते हैं। नहीं, सुनो। चलते हैं, मेरा तो ख्याल था कि आपके पास कार है, आप कार में आए हैं। ये बता दें, आपको लड़की तो पसंद नहीं आई?
लड़की को मिर्गी है ना? अल्लाह के फजल से डांस भी करती है ना? ऐसा? तो ऐसी लड़की को अपनी बहू कौन बना सकता है? अच्छी बातें करती हैं। ऐसा करें बीबी जान को फोन करके ना खुद ही बता दे। ओहो चलो। बता रहे हैं बेग साहब। ओहो चलो ना। तुम्हें बता तो देना। चलो चलो। फोन पे बता देना बीबी। आप बात करके देख लीजिए ना। ये टेलीफोन दीजिए। हेलो बाजी बात कीजिए। हेलो जी बीबी जान, मैं आपकी पुरानी हमसाई लुबना बोल रही हूँ। जी जी आपकी बहन के घर से। जी लड़की देखी। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ जी वो आवाज नहीं आ रही थी। वो बीबी जान हमें ये कहना था कि हमें ये रिश्ता पसंद है। जी मंजूर है। हाँ। लेकिन अपने भाई लाल बेग के लिए। है जी? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ 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 तुम्हें जाना है। हाँ ठीक है तुम जाओ। हाँ खुदा हाफिज। सुंबल, ये मिसेस जमील ईद मुबारक कह रही थी? जी नहीं, ये तो सिर्फ बहाना था। उन्होंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि वो लोग आज किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हैं। हाँ, ईद पर तो सभी लोग घूमते हैं। और क्या हैं? घूमते हैं? घूमने से उन्हें चक्कर नहीं चढ़ जाते? हमारे यहाँ तो सब घूमे हुए। नुसरत, आजम क्या बचपन से ही ऐसे थे? सुंबल, बचपन में तो बड़े छोटे थे। वैसे सुंबल, अगर वो 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो फिर हमें तो 10 स्टार में जाना चाहिए। तो ये कौन सा मुश्किल है? हम 5 स्टार में 2 दफा खाना खा लेंगे, 10 स्टार हो जाएगा। ऐसे कहां से आएंगे? सुंबल, ये बॉबी कहाँ है? उससे कहो ना कि सोचे। मामा को पता है बॉबी फिल्म देख रहा है, पाकिस्तानी है। हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? बॉबी तुम हंस क्यों रहे हो? क्या बात है? आज तो डॉक्टर का क्लिनिक भी नहीं खुला, मैं क्या करूंगी? तुम्हें किसने कहा था पूरी पाकिस्तानी फिल्म देखो? मामा आज बड़ा मजा आया। हीरो जो है ना 5 स्टार होटल में खाना खाता है। वो भी 5 स्टार होटल में खाना खाने चला गया। बस नुसरत देख लो, सिर्फ हम रह गए। मामा पता क्या हुआ? हीरो 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, उसके खाने में मक्खी पड़ गई। तो जो होटल वाले थे ना सिर्फ उन्होंने माजरत की बल्कि बिल भी नहीं लिया। तो आइडिया, हम भी मुफ्त खाना खा सकते हैं 5 स्टार होटल में। फुप्पो क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूं? पर मैं क्या सोच रहा हूं? बॉबी जल्दी से मक्खी ढूंढो। क्यों? यस! मामा ये मादा मक्खी है, टेलीफोन पर बैठी है। अगर कुर्सी पर बैठती तो ना रोती। उड़ गई ना। एक तो सुंबल तुम बिल्कुल मत बोलो, तुम्हारी तो आवाज पहचानती। मामा ने उर्दू में कहा पकड़ो, तो मक्खी ने सुन लिया। अगर हम अंग्रेजी में कैच बोलेंगे तो मक्खी को पता ही नहीं चलेगा कि हम उसे पकड़ने की बातें कर रहे हैं। भाई आपकी तरह इसकी अंग्रेजी भी। क्या? मुझे अंग्रेजी पर मुकम्मल अबूर है। हाँ, तब जब भी बोलते हो ना तो ऐसे लगता है अबूर कर रहे हो। चीनी पे बैठती है, चीनी लाते हैं। चीनी कहाँ से लाएंगे? मैंने तो पिछले साल एक चीनी माल रोड पर देखा था। वैसे सुंबल, चीनी होने का भी बड़ा फायदा है। बंदा 50 साल का हो तो 30 साल का लगता है। फिर तो तुम चीनी हुई ना। आज़म तुम आ गए। ये क्या हो रहा है भाई? वो पापा हम मक्खी तो नहीं पकड़े। दरअसल वो मेरा बच्चा इतना सफाई पसंद है, पता नहीं कहां से एक मक्खी आ गई थी तो उसे निकाल रहा था। चलिए आपको करने को कुछ तो मिला। आज़म भाई पता नहीं कैसे अंदर आ गई है। नहीं वो बेल खराब थी ना तो बगैर इजाजत के अंदर घुस आई। अच्छा मैं मुंह हाथ धोने लगा हूं, प्लीज खाना लगवा दीजिए। तुम लोग नहीं सुधर सकते भाई।
इसे संभाल के रखना बॉबी। मामा आप फिक्र ही ना करें, मैं इसे ऐसा संभालूंगा कि कोई ढूंढ ही ना सके। अरे कितना मजा आएगा 5 स्टार में खाना खाने का। सुंबल, मैंने ये सुना है कि 5 स्टार में खाने बड़े पाए के होते हैं। बड़े पाए? लेकिन मुझे तो छोटे पाए पसंद है। मैंने तो अपनी फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि हम ईद 5 स्टार में मनाएंगे। हाँ। मामा, ईद रूठी हुई है जो हम उसे मनाने 5 स्टार होटल जा रहे हैं। मामा 5 स्टार में सबसे बुरी डिश कौन सी होती है? जिसमें बिल आता है। मैं अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी ना तो वो चल जाएंगे। चलो। हेलो मिसेस मलिक, कैसी हो? हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे पास तो पता है फोन करने के लिए भी टाइम नहीं है। नहीं, अब मैं जा रही हूँ ना 5 स्टार हाँ खाना खाने के लिए। तो तुम्हें पता है कि फिर तैयारी तो वहां करनी पड़ती है ना। हाँ, वहां सब जानने वाले होते हैं ना। देखो ना, बंदा रोज जहाँ जाए वहां जानने वाले तो बन ही जाते हैं ना। हाँ, मैंने तो उन्हें कह दिया है कि जिस दिन स्पेशल फूड बने हमें रिंग कर दिया करें। हाँ ना। हाँ, आज तो हम जा रहे हैं कैंडल लाइट लंच करने। हैं? कैंडल लाइट डिनर होता है? हाँ, मैंने वो भी करना है। अच्छा ठीक है, मैं तो पहले ही बहुत बिजी हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। मैं तो जल गई बिल्कुल। आप लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? वो पापा, हम 5 स्टार में खाना खाने तो नहीं जा रहे हैं। जी बेटा, ये तो मुझे पता है कि आप नहीं जा रहे। आपको पता है? खाना क्यों नहीं लगाया अभी तक? नुसरत, प्लीज खाना खिला दो आजम को। 1 मिनट भाई साहब, मैं अभी खाना लाती हूँ। तो तुम लोग खाना नहीं खाओगे? वो पापा, हम तो 5 स्टार में खाना नहीं खा रहे। कौन खिला रहा है खाना 5 स्टार में? वो पापा, मैंने मक्खी ना पकड़ के मेरा मतलब नुसरत लंच करवा रही है। अच्छा, तो तुम लोग 5 स्टार में खाना खाने जा रहे हो? भाई साहब को आपको पता चल गया? वो मैंने तो नहीं बताया कि मेरे बैग में क्या है। अच्छा, ये खाना किस खुशी में खाया जा रहा है भाई? वो मक्खी वो नहीं, वो सुंबल खाना खिला रही है ना। मैं खाना खिला रही हूँ? हाँ। मुझे तो पता ही नहीं है। वैसे एक बात बताओ ना, ये इतना महंगा खाना खाने का कोई तुक नहीं बनता है। महंगा तो नहीं है, मुफ्त है। क्यों बॉबी? मुफ्त है? मगर कैसे? नुसरत तुम बताओ ना, सोच के। मैंने इसमें सोच के बताने वाली कौन सी बात है भाई? भाई साहब, आपको हर बात बताने वाली सोच वाली बात हो जाती है। मामा के क्लब में लकी ड्रॉ हुआ था ना, उसी में तो लंच निकला है हमारा। बेटी कितनी ज़हीन है। वो भाई साहब आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप तो जाएंगे ही नहीं। पता है, मैं जिद भी करूँ ना, बहुत जिद करूँ, कहूँ नहीं आजम आप साथ चले, तो भी आजम नहीं जाएंगे। अरे नहीं सुंबल, ऐसी बात भी नहीं है भाई। कम से कम आज के दिन तो तुम्हारी बात मानी जा सकती है। तुम इतनी जिद कर रही हो तो चलो चलते हैं। हाँ। वेलकम वेलकम वेलकम। 5 बंदों के लिए टेबल चाहिए। टेबल नहीं चाहिए, हमने खाना खाना है। सुंबल जी, 5 लोगों के लिए। हो, आज ईद है, रश बहुत है। अगर आप 2 टेबल पर तशरीफ रखें तो। हाँ, कोई बात नहीं, आओ भाई। 2 पे? हम 2 पे कैसे बैठ सकते? भाई बच्चे अलग बैठ जाएंगे, हम अलग बैठ जाएंगे। सुनो, क्या क्या पका है? यस सर। सर, हुमा तुम तो कह रही थी कि यहाँ सिरिपाई नहीं मिलते। जी अभी बताते हैं आपको। थैंक यू। हाँ, अभी बताते हैं। बॉबी, मामा, वो लायो। वो क्या? वो आपने मुझे वो लाने को तो नहीं कहा था, आपने तो मक्खी वो इस बैग में है। बॉबी, तुम ये बैग क्यों उठाए फिरते हो हर वक्त? वो पापा, इस बैग में किताबें हैं। वो मैं इसलिए साथ ले आया क्योंकि 5 स्टार होटल में खाना खाने में बहुत देर लगती है ना, तो मैं किताबें साथ ले आया ताकि वक्त ना जाया हो। मैं तो फिल्म भी देखने जाता हूँ ना, तो बैग साथ लेके जाता हूँ और हाफ टाइम में ना पढ़ता हूँ ताकि टाइम जाया ना हो। फिल्में भी देखते हो? वो तो भाई की हरकतों से ही लगता है। ये तो हीरो है, हीरो। बॉबी, पैरों से फ्रैंक नहीं होते।
मामा जब 5 स्टार होटल में जाते हैं ना तो बहनों को उनके नाम से बुलाते हैं ताकि पता चले कि हम रोज रोज आते हैं। अच्छा हीरो। उस्ताद जी आप यस सर, आपने मुझे पहचान लिया। मैं कितना मशहूर हूँ। वैसे इस पर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। उस्ताद जी मुझे कोई डायरेक्टर क्यों नहीं पहचानता। उस्ताद जी मुझे अपनी फिल्म में लें और उस्ताद जी मेरी फिल्म का पहला हफ्ता खिड़की तोड़ होगा। और उस्ताद जी मैंने तो खिड़की तोड़ने वाले का भी बंदोबस्त कर लिया हुआ। हीरो तुम यहाँ काम करते हो? नहीं, मैं यहाँ काम तो नहीं करता, मैं यहाँ बहरा हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन भी सकता हूँ। इस पर भी मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। पहले हम सूप लेंगे। सोप? उस्ताद जी आपने कपड़े धोने हैं। मीनू वो आज छुट्टी पे है, उसकी जगह पे तो मैं आया हूँ। वैसे इस पर भी मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। वाटर प्लीज। आपने मुझे प्लीज कहा, मेरी कितनी इज्जत है जी, पर इस पर भी मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। मीनू प्लीज। थैंक यू। दिखा ना, ये तो अंग्रेजी में है, हमने तो पाकिस्तानी डिशें खानी है। आप पढ़िए तो सही। पढ़ लिया मैंने। बस आप ये बताएं कि पका क्या क्या है। आप ऑर्डर देंगी या बुफे पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है कि बुफे ही ठीक रहेगा। आप प्लीज पहले सूप सर्व कर दें। कौन सा? सब के सब ले आओ। देखो पैसों की फिक्र न करना, सारे ले आओ। यही तो है फैमिली फ्रंट। फूफो देखिए जरा, लोग पेट भर के खाते हैं और भाई प्लेट भर के खाता है। और खाओ ना नुसरत। नहीं सुबह, मैं तो खा खा के बिल्कुल थक गई हूँ। मामा उसे कब निकालना है? किसे? वो पापा, मैं मक्खी की बात तो नहीं कर रहा था। बॉबी बिहेव योरसेल्फ बेटा। अब आजम आप खाना नहीं खा रहे? माफ कीजिएगा, मैं तो, मेरा ख्याल है उस वक्त से खाना ही खा रहा हूँ। आप कुछ और लाए ना। नुसरत आजम को भेजो ना, हमें मक्खी डालनी है। आजम भाई आपने फिश ली? प्लीज, अगर तुम फिश लेने जा ही रहे हो तो मेरे लिए फिश का लेग पीस ले आना। सुंबल तुम कब बड़ी होगी? आजम तुम मुझे छोटी कह रहे हो। देखा नुसरत, आजम मेरी कितनी तारीफ करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी नहीं लगती। भाई आजम को भेजो ना। अब आजम अगर आप फिश नहीं ला रहे तो जाकर ब्रेन ही ले आए, वही तो मैं खा रही हूँ, बहुत मजेदार है। खैर ब्रेन तो आप कई सालों से खा रही हैं। मैं कुछ लेके आता हूँ। देखा आजम कितने अच्छे हैं। बॉबी जल्दी निकालो वरना वो बर्तन उठा लेंगे। निकाल लो। जल्दी करो ना, कहाँ रखी है तुमने? भाई कोई गड़बड़ ना कर देना वरना बड़ी अच्छी बेइज्जती होगी। अच्छी तरह नहीं, बहुत बुरी तरह बेइज्जती होगी। Anything else, sir? वो हम मक्खी तो नहीं ढूंढ रहे। खाना कैसा लगा? अभी बच्चे मक्खी खा रहे हैं, मैं मतलब खाना खा रहे हैं। वो हमने इसमें मक्खी तो नहीं डालनी है। बॉबी बच्चा मजाक कर रहा है। No problem. भाई जल्दी करो वरना। इसके अंदर है। जल्दी करो मक्खी। मिल गई। अभी जिंदा है। अपने खाने में डाल दो, अपने खाने में डाल दो। मैंने तो अभी और खाना है। हुमा के खाने में डालता जनाब भरत साहब, आजम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कब आए पाकिस्तान? भाई तुम तो चले आए कतर छोड़ के और हमारा दिल कुतर के। मैं 15 दिनों के लिए आया हूँ ईद करने के लिए। अच्छा बस 15 दिन के लिए? अरे नहीं, 15 रातों के लिए भी। बॉबी जाओ डब्बी लेकर आओ। हाँ सुनाइए, कारोबार कैसे चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र, सब अच्छा है। फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास।
आप मेरा बेटा है बॉबी। अच्छा अच्छा अच्छा, पाँव छू रहा था, लगता है पड़ोसी मुल्क की फिल्में ज्यादा देखता है। वो मैं मक्खी तो नहीं ढूंढ रहा था पापा। आजम, ये तुम्हारा ही बच्चा है ना? हाँ, मेरा बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी जमात में हो? मैं किसी जमात में नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं। हुमा, ये मेरी बेटी है हुमा। हुमा, ये आपके अंकल हैं, ये मेरे साथ कतर हुआ करते थे। अंकल, कतर में मक्खियाँ होती थी? बेटा ये तो नहीं पता। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे पापा के साथ वक्त हमारा बड़ा अच्छा गुजरा। ये मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। पापा प्रिंसिपल थे? आजम, ये तुम्हारा बच्चा मजाहिया फिल्मों में काम तो नहीं करता? नहीं बॉबी। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये बेटा नीचे तुम बहुत तलाश कर रहे हो, कुछ जूते ज्यादा पसंद आ गए? अंकल, असल में ना जूते भाई को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। लो भी आजम, मेरे ख्याल में तुम्हारी फैमिली साथ है। खाने के बाद चाय मेरे साथ। ओके 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 ओके। टेबल के नीचे है। बॉबी बेटा, अपना टेबल इधर है। मेरा कतर का दोस्त था, वो कह रहा है कि खाना खाने के बाद चाय हम एक साथ ही पियेंगे। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाय में तो मक्खी गिर ही नहीं सकती। क्या? कुछ नहीं। बॉबी, तुम मेरे लिए वो स्वीट डिश लाओ ना। मामा, कौन सी स्वीट डिश लाऊं? मामा, ये तो वाकई स्वीट डिश ले आएगा, मैं जाती हूँ। ये क्या खुसर फुसर हो रही है? कुछ नहीं। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? हुमा, मामा के लिए स्वीट डिश नहीं लेके? बॉबी, मैं नहीं ला रही, मुझे नहीं मिली स्वीट डिश, तुम जाके लेके आओ। हाँ बॉबी, तुम जाओ। वैसे मुझे कहती हो नजर नहीं आता, वहां पड़ी है स्वीट डिश। बेटा बॉबी, ऐसे इशारे नहीं करते हैं बेटा। वो एक दफा मेरे दोस्त ने इशारा किया था तो उसे लड़कियों से मार पड़ी थी। बॉबी, तुम चले जाओ, जाके डब्बी उठाओ वरना। वो पापा, मैं मक्खी वाली डब्बी तो नहीं उठाने जा रहा। ये क्या मसला है? कुछ भी नहीं, तुम खाओ, खाना खाओ। खाओ। थैंक यू। ले आया हूं। बॉबी, तुम तो स्वीट डिश लेने गए थे बेटा। अब इतना ज्यादा मीठा खाना नहीं चाहिए, उससे शुगर हो जाती है। आप भी ना खाया करें आजम, मेरी खातिर। अच्छा बॉबी, डालो ना इसे अपने खाने के अंदर। हाँ जल्दी करो। मैं ऐसे कैसे डाल दूं, पापा जाएंगे तो। अच्छा आजम, तुमने स्वीट नहीं ली, यहाँ के गुलाब जामुन तो कमाल हैं। मामा, ना ये गुलाब होते हैं ना ये जामुन होते हैं, तो इनको ना गुलाब ना जामुन कहना चाहिए ना। देखो सुंबल, तुम्हें पता है मैं स्वीट नहीं लेता। नहीं आजम प्लीज, मीठा खाने से बंदा स्वीट हो जाता है। थोड़ा सा, आज ईद का दिन है, देखो ना। अच्छा ठीक है, ओके। बॉबी, जरा बेटा थोड़ी स्वीट डिश ला दो मुझे। अभी लाता हूं। हम दोनों चलते हैं, आपके साथ जाकर मैं खुद स्वीट लेकर के आती हूँ। चले? नहीं नहीं थैंक यू, तुम बैठो, मैं खुद ले आता हूँ।
इस पे तो मक्खी नहीं है मामा। मामा अब क्या होगा? तुमसे एक मक्खी नहीं काबू की जाती। मामा मक्खियों में एक ही बुराई है, ये उड़ जाती हैं। अब क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मामा यहाँ से तो मक्खी भी नहीं मिलेगी। मामा जल्दी सोचो, कुछ जल्दी सोचो इससे पहले कि आजम वापस आ जाए। मामा मेरे पास ना 200 रुपए हैं, ईदी पापा ने सुबह दी थी। और मामा मेरे पास 100 रुपया। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। एनीथिंग एल्स? जी नहीं, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। सोचो बॉबी, सोचो क्या करना है, सोचो। आइडिया, क्यों ना हम हीरो से मशवरा करें? yes! हीरो, हीरो साहब। जी हीरो, वैसे तो मैं जी बहुत हीरो को जानता हूँ, लेकिन हीरो साहब की बात ही कुछ और है। आपने मुझे सही पहचाना जी। आप कितने कितने ज़हीन है जी। हाय, कोई डायरेक्टर इतना ज़हीन क्यों नहीं होता जी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौकत से कह के तुम्हें फिल्मों में हीरो बना दूंगी। वैसे तो लोग मुझे आप भी कहते हैं, लेकिन मैंने इस पर कभी गुरूर नहीं किया जी। बैठो ना। नहीं जी, मैं बैठ गया तो फिल्म बैठ जाएगी। ओ जी, मैं बैठा हुआ नहीं, मैं खड़ा हुआ हीरो हूँ जी। पता क्या, तुम्हारा ना अखबारों में अब इंटरव्यू छपेगा और लोग कहेंगे कि इतने बड़े हीरो का इंटरव्यू। हाँ जी, वैसे तो जी इतना बड़ा हीरो अखबार में तो पूरा नहीं आएगा जी। वैसे भी आजकल अखबार के सफ़े जो हैं जी वो कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं रीमा को बताना बड़ा ज़रूरी है जी। रीमा किधर है? ओ जी रीमा, उसकी फोटो है जी मेरी जेब में, वो हमेशा मेरे साथ ही होती है जी। रीमा मेरे साथ खड़ी होगी जी, कितनी खूबसूरत लगेगी। वैसे तो आप भी मेरे साथ खड़ी हो जाएं तो खूबसूरत लगने लगेंगी। वैसे मैंने इस बात को कभी गुरूर नहीं किया जी। तुम्हारी तो मेरे इस होटल में बड़ी वाकफियत होगी, है ना? कब से हो तुम यहाँ? ओ जी मैं आपको क्या बताऊं जी, ये एक लंबी दास्तान है। चांद रात को मैं एक डायरेक्टर को यहाँ खाना खिलाने लाया, उसने खाना बहुत खाया पर उसने मुझे हीरो नहीं लिया और इन्होंने मुझे बहरा बना लिया जी। वो जी बात यह है कि जो बिल नहीं देता जी उसे ये बहरा बना लेते हैं जी। मैंने बड़े बर्तन साफ किए हैं जी, बड़े भांडे मांजे हैं जी मैंने। ये क्या हो रहा है? बर्तन तो नहीं मांज रही। उफ खुदाया, लोगों के बच्चे माँ बाप पर जाते हैं और तुम बच्चों पर गई हो। सब लोग क्या सोच रहे हो? नहीं, हम सोच तो नहीं रहे, हम तो। मामा वो आ गया। हमारी सर्विस और खाने के बारे में कुछ कमेंट्स? कमेंट्स? आप ना बर्तन बहुत मंजवाते हैं जी। मुझे दे दीजिए, मैं लिख देता हूँ। आप प्लीज बिल ले आइए। बिल? कोई जरूरत नहीं है, कोई बिल नहीं चाहिए हमें, इसलिए कि अभी हमने और खाना है। बुफे है ना, हम जितना मर्जी खाएं। अभी हमारा पेट नहीं भरा, अभी हम और खाएंगे, है ना? और खाएंगे ना। और क्या मामा, मुझे तो बिल की फिक्र हो रही है। ऐसे ही कह रहे हैं। दरअसल बिल क्लिंटन की आजकल बहुत बात हो रही है ना, इस वजह से। कितनी दफा मैंने इसे मना किया कि अखबार ना पढ़ा करे। मेरा ख्याल है हम और खाना लेकर आते हैं। चलो उठो, चलो आप अभी बैठे, हमें और खाना खाना है ना। आ जाओ। क्या करेंगे तुम? ये सब कुछ बॉबी की वजह से हुआ है। मामा पहले भी तो सब बॉबी की वजह से ही होता है। मामा यहाँ से मक्खी नहीं मिल सकती। अच्छा चुप करो, मैं कुछ करती हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये हमें जरा सा फ्लाइट के बारे में। आपने फ्लाई करना बीबी जी? ये तो मसला ही कोई नहीं है। पिछाना नहीं पिछाना। खुशियाँ तुम? मामा खुशियाँ से उधार मांग ले। मामा इसे उधार क्यों कहते हैं? क्या ये आधी हार होता है? ओह मुझे नहीं पता। बॉबी, अगर खुशियाँ ने हमारी मदद न की तो हमें बैरा बनना पड़ेगा। और मुझे तो बैरों की वर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। माला कुछ रखे, मैं हमेशा ऐसी जगह खाना खाने जाता हूँ जी जहाँ मेरा कोई वाकई भी नहीं होता। यहाँ तो मैं वैसे ईद के ईद आता हूँ जी। अब पता चला खुशियाँ तुम अमीर हो।
क्या हो गया आपको? मैं अमीर नहीं, मैं तो खुशियाँ हूँ जी। खुशिया पता क्या एक मसला है, वो ना हम पैसों वाला बैग ना घर भुलाए खुशिया। बीबी जी ये कौन सी मसले वाली बात है? आप मुझे रिक्शे का किराया दें, मैं अभी 2 मिनट में भाग के ले आता हूँ। नहीं वो उस बैग में ना पैसे नहीं है, हमने ईदी दे दी सारी। तो बड़ा होने का ये तो नुकसान होता है फिर बीबी जी। हुमा, मेरी ईदी वापस करो। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है? 100। लेकिन बातों से ये बिल्कुल बच्ची लगती है। खुशिया वो ना हमें ना 4000 रुपए चाहिए बस। बीबी जी क्या गरीबों वाली बात की आपने? 4000 रुपया उधार दे देना। अगर मांगना ही था तो 40-50 हजार तो मांगती हैं आप। खुशिया फिर हमें 50,000 रुपए दे दो। ये हुई ना बात बीबी जी। बंदा इनकार करते हुए मुअज़्ज़ज़ तो लगता है ना। सुंदर भाई आजम इसी तरफ देख रहे हैं। पता क्या वो खुशिया देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमने हमारी मदद न की तो बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना खाने के लिए पैसे नहीं है। बीबी जी बस आपने खाना ही खाना है ना। हाँ। ये तो मसला ही कोई नहीं है। अभी देखे पैसे देने लगा। खुशिया तुम भी? बीबी जी आपने मुझे अभी तक पछाना ही नहीं।